बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं अज़मत खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम एजुकेशन न्यूज़। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे हरिपुर यूनिवर्सिटी की, और हरिपुर यूनिवर्सिटी का जिक्र हो तो यकीनन खैर की खबरें कम और शर की खबरें ज़्यादा होती हैं। ये ज़ाहिर है, मैं ख़ुद तो नहीं कर रहा होता हूँ। अच्छी खबरें होंगी वो हम तक आएंगी, हम वो भी प्रेजेंट करेंगे, लेकिन ज़ाहिर है बुरी खबर आएगी और आईना वही दिखाएगा जो आपकी शक्ल पे होगा। अब हरिपुर यूनिवर्सिटी में एक नया स्कैंडल सामने आया है, वो भी बदकिस्मती से हरासमेंट का स्कैंडल है, और अपनी बच्चियों की हम उम्र जो बच्चियां हैं उनसे रंग रंगीलियां मनाने के हवाले से ये चीज़ आई है। काश के हम वीडियोस आपको दिखा सकते हैं, लेकिन वीडियोस नहीं दिखा सकते हैं कि ज़ाहिर हमारे घर में भी माएँ बहनें बेटियां हैं। अब सूरत हाल ये है कि सिक्योरिटी इंचार्ज है हरिपुर यूनिवर्सिटी के, और उनका नाम है मोहम्मद सफ़ीर। नाम बड़ा अच्छा है इनका। ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में भी नौकरी कर चुके हैं, और उससे पहले दीगर इदारों में भी, पाक फ़ौज में भी ये नौकरी कर चुके हैं एज अ सूबेदार, और फिर ये रिटायर्ड होते हैं और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में ये स्ट्रेटजिक प्लानिंग डिपार्टमेंट में चले जाते हैं। और वहाँ से फिर इनके एक दोस्त होते हैं, वो हरिपुर यूनिवर्सिटी में इस वक्त एडमिन इंचार्ज हैं। एडमिन इंचार्ज अपनी यूनिट के दीगर लोगों को भी हरिपुर यूनिवर्सिटी में लेकर के आते हैं, ज़ाहिर अच्छे के लिए लेकर के आते हैं। गो के यहाँ पे भी अंधा बांटे रेवड़ियाँ अपनों को, ज़ाहिर है जिसका जहाँ ताल्लुकात होते हैं वो अपने लोगों को एडजस्ट करने की ज़रूर कोशिश करता है, चाहे कोई भी हो। ये एक फितरती ज़ाहिर मामला होता है। अब मेजर इकबाल साहब जो हैं, उन्होंने 2016 में इनको यूनिवर्सिटी के अंदर वारिद किया, और यूनिवर्सिटी में इनको फिर वो डायरेक्टर एडमिन थे और इनको सिक्योरिटी इंचार्ज लगा दिया। अब हुआ ये मामला कि इन्होंने यूनिवर्सिटी की एक बच्ची है उसको फंसाया, चिकनी चपटी बातों में लगाया, और ज़ाहिर बच्ची भी इनसे बातें करती रही। लेकिन अब जब मामला किसी तरफ जाने की तरफ हो रहा था, तो बच्ची ने देखा होगा कि ज़ाहिर है ये तो जस्ट वक्त पास कर रहे हैं और टाइम बिता रहे हैं, इन्होंने शादी वादी तो शायद करनी नहीं है। तो वो इनकी सिक्योरिटी खुद अपनी लीक हो गई, और सिक्योरिटी लीक होते ही बहुत सारी वीडियोस जो हैं वो मंजर आम पे आ गई हैं। अब सूरत हाल ये है कि यूनिवर्सिटी में इससे पहले भी इस तरह के वाक़यात होते रहे हैं। उनकी ममासलत आप देखें कि हरिपुर यूनिवर्सिटी में पिछला एक स्कैंडल हुआ था, बड़ा मशहूर स्कैंडल हुआ था, जिसके बारे में चंद रोज़ कबल हमने बताया कि 3 साल हो चुके हैं, लेकिन उस स्कैंडल को पाया तकमील तक नहीं पहुँचाया गया, और डॉक्टर अमजद अली अभी तक यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद है, क्योंकि उसके दोस्त जो हैं वो वाइस चांसलर हैं। अब उस केस में भी देखिए एक ममासलत, और उस केस में देखें कि उस वक्त जो उस बच्ची ने दरख्वास्त दी थी वो दी थी, अब्दुर्रहमान का भी नाम लिखा था। अब्दुर्रहमान वो शख्स था जो सुपरवाइज़र था हरिपुर यूनिवर्सिटी का, सिक्योरिटी का सुपरवाइज़र था, और वो उसके साथ साथ उस यूनिवर्सिटी में एक साबरा नामी एक खातून थी, जिसका नाम उस दरख्वास्त में उस बच्ची ने, कश्मीर वाली बच्ची ने दिया था कि इन दोनों को मैं कभी माफ़ नहीं करूँगी, अब्दुर्रहमान को और साबरा को। अब उस केस में, डॉक्टर अमजद अली केस में, बड़ी ही बारीक बीनी से उस वक़्त के जो रजिस्ट्रार थे उन्होंने, ये जो मौजूदा वाइस चांसलर हैं इन्होंने, ये पूरा ग्रुप है, शाह मसूद खान जो रजिस्ट्रार थे उस वक्त, इन सब लोगों ने मिल करके बिल्कुल क्लीन चिट दे दी और फारिग कर दिया अब्दुर्रहमान को उससे। वरना अगर वो पकड़ा जाता और उसका हॉस्टल जद में आता, अब बारीक बीनी देखें कि उस पूरी इंक्वायरी रिपोर्ट में ना अब्दुर्रहमान का जिक्र है और ना ही अब्दुर्रहमान के हॉस्टल का जिक्र है जिस हॉस्टल में वो बच्ची रहती थी। और फिर अब आकर के ये वाक़या होता है। भावलपुर यूनिवर्सिटी का स्कैंडल आपके जहन में है, और आप सोचें कि भावलपुर यूनिवर्सिटी का जो स्कैंडल था उसका जो मरकज़ी किरदार था वो वहाँ का सिक्योरिटी इंचार्ज था। अब ये हरिपुर यूनिवर्सिटी के इस जो मोहम्मद सफ़ीर है, इसका फिल फौर जो है वो मोबाइल ज़ब्त किया जाना चाहिए। और अब चूँकि यूनिवर्सिटी के बाहर जो है वो प्रोटेस्ट भी हो रहा है, और तंजीमें, मुस्लिम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन और जमीयत तलबा इस्लाम, ये जमीयत तलबा अरबिया, ये सारे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और हरिपुर के दीगर सोशल एक्टिविस्ट जो हैं वो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं और सोशल मीडिया पे इस वाक़े को ले रहे हैं। तो यूनिवर्सिटी ने इस वाक़े से इसको पर्दा डालने के लिए बज़ाहिर एक जो है वो नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि इंक्वायरी कमेटी हम बना दी है और इंक्वायरी करेंगे और इस मामले को देखेंगे। फिल वक्त हम जो है वो मोहम्मद सफ़ीर को मुअत्तल करते हैं। गुलाम नबी भी एक किरदार रहा है पिछले स्कैंडल में, और वो भी ज़ाहिर है रिटायर्ड अफसर है, और यहाँ पे उसको भी लाया गया है। वो गुलाम नबी जो है उसके बारे में बताया जाता है, और मुतअद्दिद चीज़ें हमारे सामने आई हैं उसकी भी, कि वो सिविल ड्रेस में घूमता है, वो अपने सिक्योरिटी के ड्रेस में नहीं होते। और इन मसूफ़ के बारे में भी ऐसा ही है, इनका लिबास अभी आप स्क्रीन पे देखें कि ये भी जो है वो सिविल ड्रेस में मौजूद हैं, अपने ड्रेस में मौजूद नहीं हैं।
ये सारा मामला है जो आपके सामने हमने रखा है। एक और टिकटॉक भी आपके सामने रखते हैं यूनिवर्सिटी में, हरिपुर यूनिवर्सिटी में शीमेल जो है वो ज़ाहिर है बड़ी आज़ादी के साथ जाते हैं और टिकटॉक्स बनाते हैं। मुझे इस यूनिवर्सिटी में 1-2 दफ़ा जाने का इत्तेफाक हुआ, बाकायदा से हमारे कार्ड लिए जाते हैं, हमें पूछा जाता है आप किसके पास जाएंगे, रजिस्टर पे साइन करवाया जाता है, टाइम चेक इन का लिखा जाता है और चेकआउट का टाइम भी पूछा जाता है। तो हम जब गए थे हरिपुर यूनिवर्सिटी में तुम्हारे साथ ये हुआ, लेकिन ये शीमेल जाते होंगे तो पता नहीं ये किसके बारे में क्या बता करके जाते होंगे, या सिक्योरिटी इंचार्ज ज़ाहिर है ऐसा है तो सिक्योरिटी वाले भी शुक्र ही करते होंगे कि एक शीमेल आ गया है, चलो कुछ ना कुछ तो ठरकपन जो है वो इस पर झाड़ेंगे और उसको वो जाने देते होंगे। इसीलिए वो ज़ाहिर है आप देखें कि ये शीमेल कितनी ही धड़ल्ले से वहाँ पे अंदर दौड़ रहा है, भाग रहा है और ये जो है वो टिकटॉक बना रहा है। तो ज़ाहिर है ये सारी सूरत हाल है, बड़ी मखदूश सूरत हाल है, बड़ी दिगरगूं सूरत हाल है। इस पर ज़रूर बात होनी चाहिए, इसको मंतकी इंजाम तक पहुंचाना चाहिए। और हरिपुर के लोग अगर ऐसा नहीं करेंगे और इसी तरह के स्कैंडल सामने आते रहेंगे तो यकीनन ये हम सब के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया होगा और यूनिवर्सिटी पर लोग किस तरह से एतमाद करेंगे और अपनी बच्चियों को आगे किस तरह से पढ़ाएंगे। अब ज़ाहिर है हमारे पड़ोसी मुल्क में जिस तरह से वो बच्चियों की तालीम के हवाले से कंसर्न रखते हैं, वो ज़ाहिर है इन्हीं चीज़ों की वजह से रखते हैं कि ये चीज़ें यूनिवर्सिटी में होती हैं और लोग अपनी बच्चियों को यूनिवर्सिटी में नहीं भेजते हैं। आने वाले वक्त में देखते हैं कि मोहम्मद सफ़ीर का क्या होता है, कि अब्दुर्रहमान की तरह उसे भी क्लीन चिट दे दी जाती है या डॉक्टर अमजद की तरह उसे भी बचाने के लिए कोई हरबा इस्तेमाल किया जाता है। आप इस हवाले से क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ताकि अगले किसी व्लॉग में उसको एड्रेस किया जा सके। इसी के साथ अपने मेज़बान अज़मत ख़ान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।